स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बताया जा रहा है कि इस समय एक पैनिक जैसे हालात हैं, क्योंकि भारत की तरफ से झेलम नदी में बड़ी मात्रा में पानी रिलीज किया गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हो फ्लडिंग जैसा सिचुएशन आ गया है। फ्लड अलर्ट इशूड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मुजफ्फराबाद एज लोकल्स एलेज सडन रिलीज ऑफ वाटर इनटू झेलम। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझना होगा कि यहाँ पर हुआ क्या है और जो झेलम नदी है इसका रास्ता किधर से जाता है और ये क्यों इतना मायने रखता है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी IQ पर अगर आप हमारे बैचेस को लेते हो, जैसे हमारा 2026 का फाउंडेशन बैच हो गया, तो इस समय आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो कल ही यहां पर बताया जा रहा है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कुछ इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं। वैसे अगर आप देखोगे तो हमारा जो जम्मू कश्मीर का मैप है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये पूरा का पूरा लद्दाख है और यहां पर आप देखोगे जम्मू कश्मीर में जो ऊपर वाला कश्मीर वाला रीजन है, यहां पर आपको मुजफ्फराबाद देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में हम सब जानते हैं कि यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल गुजरता है। जैसा आप राइट साइड में देख सकते हो, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से इन एरियाज को ऑक्यूपाई कर रखा है। फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान, और यहां पर आप देखोगे तो ये मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट है। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि एक पैनिक जैसा सिचुएशन है और इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। रीजन ये है कि सडन और अनयूजुअल राइज देखने को मिला है झेलम नदी से, क्योंकि यहीं से झेलम नदी होकर गुजरती है, वो भी मैं आपको आगे मैप में दिखाऊंगा। और वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है अलग अलग एरियाज में, स्पेशली मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर भी, वहां पर बताया जा रहा है कि फ्लड लाइक कंडीशन हो गया है। यहां पर जो सायरन्स हैं टाउन्स में, विलेजेस में, उसको एक्टिवेट कर दिए गए हैं। मस्जिदों से यहां पर वार्निंग दी जा रही है लाउड स्पीकर्स के थ्रू, ताकि जो लोग हैं वो लोअर ग्राउंड से होकर अपर ग्राउंड, हायर ग्राउंड की तरफ चले जाएं, ताकि फ्लड का असर उनके ऊपर ना हो। अच्छा, ये जो रीजन है और ये जो झेलम नदी का इंपॉर्टेंस है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो मैं मुजफ्फराबाद की बात कर रहा था ना, यहीं से झेलम नदी होकर गुजरती है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, जब ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एंटर करती है ना, तो वो जो जगह है वो है आपका चकोती। तो यहां पर आपको समझना होगा कि झेलम नदी की शुरुआत कहां से होती है। देखिए, जैसे कि आप देख पाओगे यहां पर आपको श्रीनगर दिख रहा होगा, फिर इसके नीचे ये वाला जो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट है ना, ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। और यहीं पर आप देख सकते हो ये पहलगाम हो गया, और यहां पर अनंतनाग जो टाउन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे सदर्न साइड में यहां पर है वेरी नाग स्प्रिंग है। यहीं से जो झेलम नदी है इसकी शुरुआत होती है। और झेलम नदी अपना जो नदन मूवमेंट है वो आपका स्टार्ट करती है इधर की तरफ, अनंतनाग जो टाउन है वहां से होकर गुजरती है। फिर ऊपर जो श्रीनगर है, वहां पर भी आपको झेलम नदी देखने को मिलता है। और कई बार आपने सुना भी होगा कि झेलम नदी में उफान आने की वजह से, ज्यादा पानी आने की वजह से श्रीनगर में भी फ्लडिंग आ गई है, तो उसी की वजह से आती है। फिर आगे चलकर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक काफी बड़ा लेक दिख रहा होगा। तो ये भी लेक, ये बेसिकली वूलर लेक कहते हैं इसको, तो ये भी झेलम नदी ही बनाती है। फिर यहां से आपका लेफ्ट मतलब वेस्टर्न की तरफ मुड़ती है, और ये जो अगर आप जगह देख रहे हो ना, यहीं से लाइन ऑफ कंट्रोल गुजरता है। और POK में है यहां पर चकोती, मैंने आपको जो बताया, तो चकोती में यहीं से एंटर करती है और ये फिर ऊपर नदन मूवमेंट पे जाती है। ये मुजफ्फराबाद आप देख रहे होगे। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, यहाँ पर यहीं पर पैनिक जैसा सिचुएशन बना हुआ है। फिर ये आपका नीचे जो है सदर्न मूवमेंट करती है, और नीचे की तरफ जाते जाते आपका अल्टीमेटली जो चेनाब नदी है वहां पर जाकर मिल जाती है। तो ये पूरा आपको रास्ता झेलम नदी का देखने को मिलेगा। और झेलम नदी स्पेशली POK के लिए भी अगर आप देखोगे तो बहुत क्रूशल क्यों है, बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो गए, फ्लड कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो झेलम नदी काफ़ी मायने रखता है इस पूरे रीजन के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने क्या आरोप लगाया है। उन्होंने ब्लेम किया है भारत को, कहा है कि अचानक से बहुत ज़्यादा पानी झेलम नदी में यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि जो नॉर्मल वाटर शेयरिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए था उसको भारत ने वॉयलेट किया है। साथ ही साथ जो सिविलियन लाइफ और जो प्रॉपर्टी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसको खतरे में डाला है। अच्छा, यहाँ पर टाइमिंग और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी आपको देखना होगा, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये कोई आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। हम सब जानते हैं पहलगाम में मतलब किस तरह का एक आतंकी
अटैक किया गया था। आप सोचिए मासूमों की जिस तरह से जानें गई थी, मतलब अभी तक आपको पूरे देश भर में उसका रोष देखने को मिलेगा। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको यूनिलैटरल तरीके से सस्पेंड कर दिया और एक तरह से साफ साफ ये दिखाया कि हम वाटर को वेपनाइज करेंगे, वाटर को वेपन की तरह इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तो सुधरता नहीं है, वो तो जैसे मन चाहता है, जिस तरह चाहता है वो करने की कोशिश करता है, आतंक फैलाने की कोशिश करता है। अब भारत आतंक तो नहीं फैला सकता, लेकिन हमारे पास भी अलग अलग तरीके हैं आपको सुधारने के लिए। तो इसी की वजह से जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अथॉरिटीज हैं, उनका ऐसा मानना है कि पहलगाम जो मैसेकर हुआ था उसी का बदला ले रहा है भारत। साथ ही साथ जो भारत की ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक रिटालिएशन है उसी का पार्ट है ये। मतलब नॉन मिलिट्री मींस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को सबक सिखा सकें। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या लीगल तरीके से भारत पानी रिलीज कर सकता है। देखो, अगर आप नॉर्मल कंडीशंस में बात करोगे ना, तो भारत अगर पानी रिलीज करता भी है तो उस समय हमें पाकिस्तान को बताना पड़ता था एज पर इंडस वाटर ट्रीटी 1960। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी को ही सस्पेंड कर दिया ऑफिशियली। तो लीगली अगर आप भारत के नजरिए से देखोगे तो हमें पाकिस्तान को वो बताने की जरूरत नहीं है। और देखिए, होता क्या है कि अभी गर्मी का सीजन, अभी अचानक से काफी ज्यादा गर्मी हो गई है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स वगैरह ज्यादा तेजी से पिघलने लगते हैं, वाटर का फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इसी वक्त अगर यहां पर भारत पानी रिलीज कर दे तो आप समझिए अचानक से बहुत ज्यादा फ्लड जैसा सिचुएशन बन जाएगा। तो यही कुछ अभी आपको इस समय झेलम नदी में देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल रिएक्शन क्या है इसको लेकर? पाकिस्तान ने इमीडिएट बेसिस पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, यहां पर भारत का जो एक्शन था उसको कंडेम किया और प्लान किया कि यहां पर कंप्लेंट फाइल करेगा यूएन के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। साथ ही साथ उसके जो साथी देश हैं, चाइना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, गल्फ नेशन, उन सबको भी बोला है कि आप इसमें इंटरवीन करिए और कहा है कि एक प्रकार से ये वाटर वॉर छेड़ा जा रहा है भारत के द्वारा। खैर, यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के नेता है ना, आप सब जानते होंगे बिलावल भुट्टो के बारे में, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत ने बिलावल भुट्टो की बात मान ली है। क्योंकि कल आपको पता होगा बिलावल भुट्टो ने धमकी दी थी भारत को कि ब्लड विल फ्लो इफ इंडिया स्टॉप्स इंडस रिवर वाटर। ये काफी बड़ा स्टेटमेंट था कि खून की नदियां बहेंगी अगर भारत ने इंडस नदी का जो पानी है उसको रोका। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत ने बिलावल भुट्टो की बात सुन ली, पानी तो नहीं रोका और ज्यादा पानी दे दिया कि ले लीजिए आप पानी। तो ये आपको सिचुएशन खैर देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए, अब क्या है ना कि पीओके के अंदर ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन भी गहरा रहा है, क्योंकि वाइड स्प्रेड पैनिक हुआ है लोकल पॉपुलेशन में, इवैक्यूएशन किया जा रहा है लो लाइंग एरिया से। डर किस बात का है? मड स्लाइड्स हो सकता है, वीक ब्रिजेस जो है वहां पर कमजोर पुल बनाए गए हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं, रेसिडेंशियल एरियाज कई सारे जो लो लेवल पर हैं वो डूब सकते हैं। तो एक वजह से यहां पर बोला जा रहा है कि टेम्पररी शेल्टर बनाने की कोशिश की जा रही है एलिवेटेड रीजन्स में। और यहाँ पर कुछ जो खेत हैं वो सबमर्ज हो गए हैं, ये भी बताया गया। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और घरों को माइनर डैमेजेस भी हुआ है। अभी तक किसी की जान नहीं गई है, कोई मेजर कैजुअलिटीज देखने को नहीं मिली है। लेकिन देखिए, यहाँ पर इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या है, इससे हम क्या समझ सकते हैं? सबसे पहली चीज है, ट्रेडिशनली जो होता था, अगर मान लो भारत को रिटेलिएट करना होता था तो या तो हम मिलिट्री एक्शन लेते थे या फिर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करते थे पाकिस्तान का। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि नदी के पानी को एक प्रकार से हम पावरफुल स्ट्रैटेजिक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इफ इंडिया परस्यूज दिस टैक्टिक फर्दर, इसकी वजह से अगर मान लो भारत और ज्यादा इसको इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो तबाह हो जाएगा, लेट मी टेल यू, क्रिपल हो जाएगा। यहां पर पाकिस्तान की जो इंटरनल स्टेबिलिटी है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। यहां पर जो वाटर स्केर्स एरियाज हैं स्पेशली, वहां पर काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन ओवरऑल यहां पर कुछ लीगल क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं कि क्या भारत यूनिलैटरल तरीके से एब्रोगेट कर सकता है इंडस वाटर ट्रीटी? भारत का कहना है बिल्कुल, जो प्रोविजंस वगैरह दिए गए हैं ट्रीटी के अंदर उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। और क्या हम इसको एज अ वेपन्स ऑफ वॉर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? काफी कुछ है। देखिए, यहां पर कुछ जगह खबरें ये भी आ रही थी कि सऊदी अरब, ईरान, इन्होंने मीडिएशन के लिए कहा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है भारत इसके लिए रेडी नहीं होगा। खैर, इसके अलावा भी मैं आपको रिलेटेड डेवलपमेंट्स बताऊं तो इंडस कमीशन की जो मीटिंग है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये इनडेफिनेट तरीके से सस्पेंड कर दी गई है क्योंकि भारत इससे अलग हो गया है। और भारत का जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि हम एक्शन प्लान में लगे हुए हैं ताकि पाकिस्तान में एक भी बूंद पानी ना जा सके। कल ही मैं देख रहा था, कल परसों की बात है, जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं उन्होंने यहां पर कहा है कि नॉट इवन, मतलब इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर
विल नॉट गो इनटू पाकिस्तान। तो यहाँ पर इसके लिए ज़रूरी होगा कि भारत में डैम बनाए जाएंगे और ज़्यादा जो कैनाल्स वगैरह हैं वो खोदे जाएंगे, बनाए जाएंगे, ताकि जो वाटर की सप्लाई है भारत के रीजन में, जम्मू कश्मीर रीजन में ज़्यादा बढ़ाई जा सके। तो वो देखने वाली बात होगी कि एग्जैक्टली यहाँ पर भारत क्या करता है, कब तक कर पाता है। बट आई होप कि ये जो वीडियो था इसके बारे में आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, इंडस रिवर सिस्टम से ही रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन है। आपको ये जो नदियों के नाम दिए हुए हैं, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, तो ये आपको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। ये आपको बताना है वेस्ट में कौन सा है, फिर ईस्ट की तरफ आना है। क्या आप बता सकते हैं? इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टडी IQ पर इस समय सेल चल रहा है। कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। हमारा फाउंडेशन बैच 2026 अवेल कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इवन बुक्स का पूरा जो सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। मेंटरशिप आपको इसके अंदर मिलती है। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।